रिकॉर्ड कर देता हूँ, हाँ याद दिलवा दी करिए करोगी। तीन होंगे, शाबाश, तीन होंगे। और नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द रिंग कितने होंगे, रिंग में कितने मेंबर होंगे, ये बताइए। पहले का आंसर सही है, बिल्कुल सही है, तीन। सिक्स हो जाएगा, शाबाश, सिक्स हो गया। देखिए, सिक्स हो गया, चलिए। अब इसका बताओ, इसमें क्या करोगे। जीरो, जीरो, यस। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज अगर तुमने ये आंसर कर दिया है तो ये भी आप आंसर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट नंबर वन, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +5 है, तो +5 में ये तो तय है कि पीओपी ही बनेगा। इसका मतलब डायरेक्ट तो बनेगा नहीं। हाँ, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो फिर ये हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का खेल है सारा। अच्छा, जितने इसमें होंगे, देखिए मैं अब आपको रिपीट कर देता हूँ। HPO3, ये आपकी मोनोमेरिक यूनिट है, मोनोमेरिक यूनिट ये है। तो ये एग्जिस्ट करता है आपके पास HPO3 का एन। एन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ पी एटम्स, नंबर ऑफ पी एटम्स। आज के बाद हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर तुमसे कभी भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल पूछा जाए और वो किसका पॉलीमर हो, ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का पॉलीमर फॉर्म हो, जैसे HPO3 का थ्राइस में एन की वैल्यू कितनी है, 3, तो नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज कितने होंगे यहाँ पे, एन। ये कितने होंगे यहाँ पे, 2n। ये कितने होंगे, जीरो। तो ये डायरेक्ट भी आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, निकालने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। दूसरा पॉइंट, कि लर्न करने से क्या बेनिफिट है, यहाँ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन बेटा बड़े मॉलिक्यूल के लिए मैं कह सकता हूँ, ये जो HPO3 है, इसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ जी मुझे। 12, बिल्कुल 12 हो गई। तो यहाँ से नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज कितने आएंगे, 12 पीओपी लिंकेज होंगे इसमें, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। कितने मेंबर होंगे रिंग में, कितने मेंबर होंगे, 24। और 24 मेंबर की रिंग बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, इनफैक्ट इतना स्पेस नहीं मिलता है, इतना टाइम नहीं मिलेगा। पीपी बॉन्ड कितने होंगे, जीरो। तो ये भी आप आज के बाद याद कर सकते हैं। बताओ पॉइंट क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बोलो बेटा जी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, बोलो बच्चा लोग। हाँ, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, देखिए। हाँ, मेटा हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेटा में हमने लास्ट टाइम कुछ बहुत ज़्यादा फोकस किया नहीं था, ठीक है, मेटा को लिखा था, छोड़ दिया था। बाकी परोक्सी वरोक्सी सब निकाल थे, ये सब कर चुके हैं, वहां पे वापस नहीं आऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन लिखें आप, चलिए जी, लिखो। क्वेश्चन है कि ये सारे करने हैं अभी, चाहे आते हो या ना आते हो, सारे पूरे करने हैं अभी। रीजन बता रहा हूँ उसका। पहला, सारे क्वेश्चन मुझे अभी कंप्लीट चाहिए, चाहे तुम्हें आते हैं या नहीं आते हैं। ये फटाफट से रिप्लाई करके आंसर करो, मतलब रिप्लाई करो उनको आंसर करके। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए मैंने आपको।
ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। कर लो एक बार, पूरे से हो पाएंगे, तुमसे नहीं हो पा रही, फिर मैं देखता हूँ क्या है इसमें लफड़ा। डन। सारी रिएक्शन को कंप्लीट करिए बेटा। हो जाए तो रिप्लाई करना। HPO2। देख लो अब एक बार, HPO2 बन सकता है कि नहीं बन सकता है। N2O3 के बारे में ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम। HNO2 वहां पे बनता है, यस एग्जैक्टली HNO2। मैं तो यही तो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि तुम यहाँ पे अगर जैसे मान लो +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो सिंपल सी कहानी है, तभी तो मैंने क्वेश्चन दिए ताकि तुम गलतियां करो इसमें। यहाँ से तुम HPO2 बना दोगे, लेकिन क्या पता हमारे पास यहाँ पे +3 वाला तो है, +3 वाला ये भी होता है H3PO3। यस ठीक है। कैसे दूर करें इस दिक्कत को, क्योंकि HNO3 जो था, जो नाइट्रोजन वाले थे, उसमें हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, उसमें +3 वाला भी एक था, +5 वाला एक ही था, उसमें ऐसा कोई लफड़ा नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम है बेटा, अब ये बनाए कि ये बनाए, ठीक है, आप बताएंगे मुझे, क्योंकि आंसर दोनों मिलेंगे। मजे की बात ये है, आंसर मिलेंगे दोनों। सर्कल वाला, वाई नॉट, बिना सर्कल वाला HPO2 क्यों नहीं, क्योंकि तुमने पढ़ा है H3PO3 इसलिए ये बनाओगे। मैं तो कहता हूँ HPO2 भी क्या पता बढ़िया मॉलिक्यूल ये एग्जिस्ट करता हो, और कुछ मजेदार चीजें हमें बताए। वाई नॉट HPO2। HPO2 का ऑक्सीडेशन नंबर 5, मर जाना चाहिए मुझे जब तो। अरे भाई साहब, हाँ ये +3 है बेटा, 5 तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि बेटा H3PO4 में से अगर आप वाटर निकालते थे, ध्यान दीजिए जरा, ठीक है, टेंशन नहीं, इधर ध्यान दीजिए, तो अपने पास बनता था HPO3, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा, ठीक है, प्लस इक एसिड, ये बनता था अगर आपने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाला। लेकिन अगर मैं यहाँ से H3PO3 से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालूं, तो बच्चा भी बोल सकता है, कोई बता देगा हमें 9th क्लास का बच्चा, कि बनेगा HPO2 बनेगा। लेकिन कौन सा बनेगा, एक तो मेटा बनेगा, प्लस अस बनेगा, मेटा फॉस्फोरस एसिड, क्या बोलते हो, यस, मेटा प्लस अस। लेकिन अब मेटा प्लस अस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे P2O5 के बारे में क्या ख्याल है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। P2O3 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, P2O5 तो खैर +5 हो जाएगा। P2O3 में डायरेक्ट बॉन्ड किसका आएगा, पी पी बॉन्ड आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब बेटा ऑक्सीजन को आप यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है, बन गया, ठीक है। इसके अंदर अब आप डालिए पानी, पानी डाल दो इसके अंदर। भाई P2O3 यही तो बनेगा, स्ट्रक्चर भी चेक कर लेना बेटा। अरे बोलो कम वक्त, तो कुछ तो बोलो। P2O3 यही बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ तो पानी डालते हैं इसके अंदर। अब अगर इसके अंदर पानी डालें, तो पानी डालने के दो रास्ते हैं हमारे पास, ठीक है, ये थ्योरी नहीं है, ठीक है, तो केवल एक छोटे छोटे क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, कहाँ कहाँ तुम फंसोगे।
पानी डालता हूँ, एक तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव इस तरीके से डाल दूंगा मैं। दूसरा डाल सकता हूँ रिवर्स मैनर में, OH नेगेटिव H पॉजिटिव। कैसे डालें, कैसे डाला जाए? बोले मर्जी है, कैसे भी डाल दो। नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे, ऐसा तो कम से कम नहीं कर सकते, कम से कम ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको बैलेंस करने जाऊंगा तो मैं यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे ख्याल से रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। देखो ध्यान देना बेटा, अगर मैं इसको इस तरीके से इसमें वाटर ऐड करता हूँ, ध्यान देंगे आप लोग, तो यहाँ से मर करने का मतलब ये है कि ये वाटर के साथ जाके मरेगा, मतलब ये H पॉजिटिव लेके जाएगा अपने पास, और ये लेके जाएगा यहाँ से P डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये लेके जाएगा आपके पास OH। इसको मैंने फ्रेगमेंट को अलग अलग कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि HPO2 यहाँ से भी क्लियर है, HPO2 यहाँ से भी फॉर्म हो सकता है, HPO2 यहाँ से भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो HPO2 बन तो सकता है, लेकिन HPO2 जो है, ठीक है, ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। बताओ ये बात मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, आप पहले डिसाइड कीजिए। ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, HPO2 जो है एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्या ये बात सही है? पता नहीं, HNO2 पढ़ाया था, HNO2 भी समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी ढंग से पहले कर लो बेटा। अरे HNO2 अनस्टेबल था कि नहीं था? इसको लिख देते हैं हम यहाँ से HONO की फॉर्म में। अब ये भी याद नहीं आएगा बेवकूफों को। नहीं, 4 से बनने का कोई मतलब नहीं। देखिए, ये जो मैंने फ्रेगमेंट आपको दिखाया P2O3, P2O3 में हम ये कह रहे हैं कि बॉन्ड नहीं बन रहे, उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि फॉस्फोरस 3 बॉन्ड में भी खुश रह सकता है। वो इसलिए क्योंकि Cl अगला मैंने वही पुट कर दिया यहाँ पे, इसलिए इस कंफ्यूजन को तो दूर कर दो पहले से पहले ही। तो यहाँ भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक लोन पेयर होगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे इनफैक्ट 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, और उसमें से एक लोन पेयर इसको डोनेट किया हुआ है, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं हमारा एज सच। तो मैं ही कह रहा हूँ ये मॉलिक्यूल तो स्टेबल हो सकता है, उससे हमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन ये जो आप बना रहे हो ना, HPO2, HPO2, ये HPO2 अनस्टेबल है, ये HPO2 अनस्टेबल है। अब मुझे इस बात का कौन आंसर देगा कि HPO2 अनस्टेबल है? इस बात का कौन आंसर देगा कि क्यों अनस्टेबल अनस्टेबल है ये? फिर कहाँ गुम हो गए तुम? छोड़ो, खैर तुम कुछ नहीं बता पाओगे। HPO2, जैसा कि कुछ लोगों ने बोला थोड़ी देर पहले, HPO2 यहाँ पे इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि मैं लगातार वाटर कंटेंट वहां पे सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। वाटर कंटेंट रिमूव करने के बाद इससे ये बना था, लेकिन अगर ये बन गया ना, इसको वाटर कंटेंट तुम फिर से दे दो, तो इसकी टेंडेंसी है कि वाटर कंटेंट को गेन करे, H2O एक्सेप्ट करे, वापस इसमें कन्वर्ट कर जाए H3PO3। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में अगर ये बन भी गया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनेगा, और तुरंत वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ कंज्यूम करता रहेगा, और क्या बना लेगा आपके पास H3PO3, ठीक है। अब देखिए, ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो सकती है, तुम चेक कर सकते हो बेटा, ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दूसरा, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ P2O3, मुझे लगा ये तो बेसिक सवाल है, कर पाओगे यार। H3PO3, अब इसको बैलेंस करना जरा, ठीक है, इसको बैलेंस करवाओ, तो यहाँ से, ठीक है, अभी चेक करना बेटा, अभी ठीक है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, कहाँ से देखिए, मैंने कहा कि HPO2 जो है वो अनस्टेबल है, क्योंकि HPO2 बनता है H3PO3 से वाटर निकालने के बाद। अगर इसको वापस से वाटर मिल गया तो वाटर का तो इंतजार कर रहा है ताकि किसमें कन्वर्ट हो पाए, H3PO3, ठीक है, इसीलिए अनस्टेबल कह रहा हूँ मैं इसको। दूसरी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो
P2O3 है, अगर मैंने उसमें वाटर ऐड किया और मैंने बनाया H3PO3, तो अब मैं कहता हूँ इन दोनों को बैलेंस करते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। देखिए यहाँ पे तो एक वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस हो गई। अगर बैलेंसिंग के लिए हमने यहाँ पे गए तो यहाँ पे 2H3PO3 कर कह रहे हैं हम, 2H3PO3 बनेगा। और बैलेंसिंग के लिए कितना लगेगा यहाँ पे वाटर, भाई 3 × 2 6 3, तो यहाँ पे 3 वाटर मोलिक्यूल लगने वाला है। चेक करिए आप लोग, 3 पानी लगेगा, यस 3 पानी लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो दो यहाँ से बने थे, जो दो यहाँ से बने थे उन दो ने, ठीक है ध्यान दीजिए मैं लिख देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली, इन दो ने 2H PO2 ने वापस से दो पानी खर्च किए और क्या बनाए, 2H3PO4। इसका मतलब ये एक रिएक्शन है और एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है। तो इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन हमें ये रिएक्शन दिखती है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए बेटा। तो ये रिएक्शन जो आगे बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि क्योंकि ये वाटर मोलिक्यूल को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, जबकि HNO2 पे इसलिए रुक गई थी क्योंकि HNO2, हाँ H3PO, एक मिनट बेटा, H3PO3 बनेगा, सॉरी H3PO3 बनेगा ये। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि H3PO2 प्लस H2 H3PO3 यही बनेगा, उसकी टेंशन ना लें। सही है, H3PO3 बनेगा। वो तो बैलेंसिंग से देख लो क्या बनने वाला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि HNO2 के केस में हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। HNO2 केस में हमने, अगर तुम्हें याद हो, N2O3 प्लस H2O, ठीक है, HNO2 पे छोड़ दिया था। इसमें तो कोई रिएक्शन ऐसे आगे नहीं करवाई थी, ठीक है? और यहाँ पे अगर ऐसी कोई रिएक्शन नहीं करवाई थी तो यहाँ पे अगर मैं करवाना चाहूँ तो HNO2 प्लस H2O, क्या हम ये लिख सकते हैं, बोलो भाई, यहाँ पे HNO3 कर सकते थे क्या, या फिर HNO3 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, नहीं। क्योंकि मैं बता दूं आपको, ठीक है, इन चीजों में कंफ्यूज मत रहा करो। ये मेटा है, ठीक है, ये मेटा है, ठीक है, और ये मेटा नहीं है, ठीक है, ये मेटा नहीं है, दोनों डिफरेंट है बेटा। HNO2 तो मेटा नहीं है, ठीक है, और ये HPO2 मेटा है। क्योंकि नाइट्रोजन के केस में जो एसिड बनते हैं वो बनते हैं कितने हैं, दो, एक +3 एक +5 वाला। इसमें तो +3 +2 +1, इसमें फॉस्फोरस में 3 3 वाला बनता है, 3 3 एसिड्स बनते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन जो है आसान है लेकिन मुश्किल रिएक्शन है ये, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो। अब बताओ ये रिएक्शन 1 और 2 तो, 1 तो चलो ठीक है आसान सी थी, 2 समझ में आई, कितने लोगों को समझ में आ रही है, तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे H3PO3। बोलिए सेकंड रिएक्शन क्लियर है क्या, बोलो। तो बेटा सेकंड अगर क्लियर है देखिए थ्योरी में जितना जाओगे उतना ही चीजें, मैं बता दूं आपको, याद करने में मुश्किल होगी, समझ लो बेटर है। इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को तुम्हें समझाने के लिए दे दी है। तो PCl3 प्लस H2O में, ठीक है, मेरे ख्याल से मुश्किल तो नहीं है, कर लोगे आसानी से। H3PO3, हाँ, प्लस HCl, लिख देता हूँ एक बार फिर भी, H3PO3 प्लस HCl, चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक। अब इसमें क्या करें, PCl3 प्लस H3PO3, ठीक है। अब ये जरा दिमाग लगाइए, इसके लिए आप चाहे मैं आपको 2 मिनट दे सकता हूँ, कोशिश कर सकते हो। चलो इसको दीवार में देखेंगे, थोड़ा सा नया सवाल है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, +5 वाला है। H3PO4 बना के इसका काम खत्म कर दो, 2H3PO4 बना दो, मेरे ख्याल से हो चुका है, ठीक है। भाई 2 बनेगा, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हो आप, 2 बना लो 4 बना लो, मैं तो 1 बना के छोड़ देता हूँ। ये तो क्लियर है जी। अब इन दोनों क्वेश्चन के लिए आपको कुल मिला के 4 मिनट दे सकता हूँ, करिए ट्राई कीजिए। और दोनों बढ़िया सवाल हैं, ये भी और ये भी, लगाओ दिमाग। नंबर 4 आसान था, +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, हाइड्रोलिसिस किया, H3PO4 बना, खत्म। 3 और 5 इन दोनों पे फोकस करो, और फिर तुम्हें बिल्कुल बनता भाई साहब, लेकिन लेकिन वो बहुत ही अनस्टेबल होता, वो बहुत ही अनस्टेबल होता। इसलिए हम P2O3 में जनरली जो वाटर है एक्सिस में रखते हैं। भाई हम रिएक्शन करते भी हैं और हमें उसका कोई बेनिफिट भी ना हो, मतलब हमने रिएक्शन लगा भी ली,
रिएक्टेंट भी वेस्ट कर दिए, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो उसको हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको स्टेबल नहीं बन पा रहा है। तो हमारे लिए जितना भी हमने कंजप्शन किया वो सारा यूजलेस है। ठीक है, तो टर्म होती है यूज एंड थ्रो। जैसे कि पेन आते हैं अपने पास, ठीक है, वो नहीं करना है हमारे को लैब में। लैब में हमें यूज एंड थ्रो वाली रिएक्शन नहीं करनी होती है। ठीक है, 3 और 5। बोलिए जी, कौन बता सकता है मुझे? P2O3 प्लस HCl। थोड़ी सी गलती है बेटा, लगभग पहुंच चुके हैं वहां तक। इसका आंसर लिखा हुआ है इसी पेज पे, इसका आंसर ये लिखा हुआ। लगाओ दिमाग। सवाल बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर तुम ये करोगे या मैं करवाऊंगा, फिर तुम मुझसे एक बार डाउट फिर से पूछोगे। मैं करवाऊं? बोलो भाई। शायद नहीं बन रही बात तुम लोगों से। मैं करवाऊं? चलिए देखो जी इधर। बेटा अगर अपने पास है, मान लो, देखिए क्या क्या गिवन है, एक मिनट। PCl3 प्लस H3PO3, PCl3 प्लस H3PO3। देखिए इसमें हमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ग्रुप 15 भी की कोई भी रिएक्शन है, रिपीट कोई भी रिएक्शन है, तो सबसे पहले आप ढूंढो वाटर। सबसे पहले आप वाटर को ढूंढने की कोशिश करें, चाहे कोई रिएक्शन हो। ये स्टेटमेंट मेरा आप आज के बाद ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब अगर आपने मान लो वाटर कहीं से ढूंढ लिया, ठीक है, तो वाटर से ये भी रिएक्ट कर सकता है और ये भी रिएक्ट कर सकता है। लेकिन लेकिन क्वेश्चन ये है कि वाटर तो कहीं दिया नहीं है, अब इसका मतलब वाटर क्या हम जनरेट कर सकते हैं? ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी रिएक्शन बढ़ाता हूँ। देखिए H3PO3, अगर मैंने इसको हीट किया, अगर मैंने इसको हीट किया, तो अभी हीट करने का मतलब मैंने आपको यहाँ से समझाया कि बेटा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास, HPO2। बोलिए, इसी रिएक्शन पे एग्री कर रहे थे थोड़ी देर पहले आप, इसी रिएक्शन पे आपने एग्री किया था। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल ले लूँ, क्योंकि ये तो अनस्टेबल बनेगा, ठीक है, इसको भी तो देखना है ना, इसको भी तो स्टेबल बना के छोड़ना है। ऐसा नहीं कि हम केवल पानी के लिए ही टारगेट कर रहे हैं, इसको भी तो स्टेबल बना के छोड़ना है, ये अनस्टेबल है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लें, तो फिर क्या बनेगा, ये इसका डाइमर बन जाएगा। ठीक है, और डाइमर का मतलब ये है कि H2P2O4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो H2P2O4 यहाँ से बन गया। अब इसको हीट करने से ये बना प्लस पानी, ठीक है, इस पानी को मैं इस PCl3 के साथ यूटिलाइज कर सकता हूँ। इस पानी को मैं इस PCl3 के साथ यूटिलाइज कर सकता हूँ। और अगर यूटिलाइज कर सकते हैं तो क्या रिएक्शन हो जाएगी अपने पास, H3PO4, सॉरी H3PO3 बन जाएगा, क्योंकि +3 में है, प्लस यहाँ से HCl बन सकता है। ठीक है भाई, इस वाटर मॉलिक्यूल को ये कंज्यूम कर जाएगा, और अगर +3 वाला है ऑक्सीडेशन नंबर, तो +3 वाला यहाँ पे एसिड बना दो। ठीक है, अब कंडीशन ये है, देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो H3PO3 यहाँ से बना, ठीक है, ये जो H3PO3 बना, ये फिर से यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ एक साइकिल जैसी बन गई है। साइकिल इन द सेंस कि देखिए आप लोग, PCl3, इससे इसने पानी लिया, एक्सेप्ट किया, और यहाँ से क्या बना, H3PO3।
इसने फिर से पानी बाहर निकाला, H2O, इसने पानी बाहर निकाला, यहाँ से पानी ऐड होगा, तो ये साइकिल जैसी हो रही है। हमें बेनिफिट क्या हुआ इसका, इस रिएक्शन का फायदा क्या हुआ, बोलिए जी, कौन बताएगा मुझे, सोचो इस बारे में, बढ़िया रिएक्शन है। नहीं, लोग तो बन गया, लोग तो बन गए, लोग से कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या, बताओ भाई, लूप। अरे बोल दो भाई, बढ़िया सवाल है यार ये। चलो इधर आओ, नहीं बोलोगे तुम, सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये लूप तो बन गई, आपने यहाँ से H3PO3 बना लिया, ठीक है, यहाँ से फिर से इसको हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, लूप बन रही है, लूप से फायदा क्या हो रहा है, रिएक्शन तो चलती रहेंगी, रिएक्शन लगाने के बाद रिएक्शन होने से हमें कुछ फायदा तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए जिसके लिए हम, जिसको पाके हम खुश हो सकते हैं कि भाई हाँ, ये रिएक्शन 3 घंटा वेस्ट करने से, 3 घंटा रिएक्शन चलने के बाद में हमें ये मिला, और कम से कम HCl तो नहीं बना रहे हैं, और अगर HCl ही बना रहे होते तो उसके लिए हम इसी में डायरेक्ट पानी डाल देते। यस, या तो ये मिल रहा है, इनफैक्ट ये भी नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए, हमें मिलेगा इसकी जगह H2P2O5, क्योंकि 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 तुम्हें ऑप्शन ये भी मिलेगा, मैंने इससे पहले लिख दिया है, यहाँ पे डाइमर इससे 2 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, हम क्या करते थे कि जब हम यहाँ से H3PO4 को हीट करते थे तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से H2O निकालते थे, क्या बनता था, H4P2O7, ना कि H4P2O6, ये नहीं बनता था, ठीक है, क्योंकि बेटा ये दोनों वोटर, दोनों मिलके एक वोटर मोलिक्यूल बाहर निकालेंगे, वैसे ही ये दोनों मिलके क्या क्या निकालेंगे, एक वोटर मोलिक्यूल बाहर, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 में, कितना आएगा यहाँ पे 5। अरे ये देखो ना, H3PO3 है, ठीक है, तो इस केस में P डबल बॉन्ड OR, H OH OH, ठीक है, ऐसे दो मिले, एक यहाँ से OH, एक वहां से H, तो क्या निकलेगा, ये गलत ये सही, तो ये हरकतें करके बताना। H2P2O5 क्या बना अपने पास, एक एसिड ही बना, कौन सा, मेटा फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, भाई ये क्या बना, मेटा फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि ये क्या है, फॉस्फोरस है, बोलो, ये रिएक्शन समझ में आई है कि नहीं आई, बोलिए बेटा जी, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए, बोलो, रिप्लाई तो कर दो कम से कम, बोलो, ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, चेक कर लेंगे आप लोग, नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, PCl3 प्लस H3PO3, क्या बनेगा वहां से, भाई ये तो कैंसिल आउट होता ही रहेगा, यहाँ से चेक कर लो तुम, ये तो कैंसिल आउट होता रहेगा, क्या मिलेगा, एक मिलेगा अपने को यहाँ पे HCl जो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे H2P2O5, अब चाहे तो आप बैलेंस कर सकते हैं, चाहे आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब एक तो ये रिएक्शन थी बेटा, इससे भी पीछे पेज थोड़ा हमारा क्या बना यहाँ से, HCl प्लस H2P2O5, ठीक है, ये भी बन गया, ठीक है, नंबर 3, नंबर 5 पे कौन कमेंट करवाएगा, नंबर 5 पे कौन कमेंट करेगा, बोलो, नंबर 5। अच्छा यहाँ तक पहले बताओ, कुछ कॉपी करना है क्या, अगर यहाँ तक कुछ कॉपी करना है तो कॉपी करके मुझे फटाफट से अप्लाई करो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, उसमें भी वोटर वाला कर सकते हो, लेकिन वोटर लाओगे कहाँ से, ठीक है, मैंने तुम्हें अभी बताया कि जब भी तुम्हें इसमें ग्रुप 15 की कोई रिएक्शन दिखे, ठीक है, हाँ, तो वहां से वोटर को ढूंढने की कोशिश करो, लेके आओ, शाबाश, वहां से वोटर लेके आओ, इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा, उसकी तुम चिंता ना मत करो। आवाज नहीं आ रही क्या सार्थक बाबू, POH का होल थ्राइस, हाँ रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लो तुम।
दिमाग लगा रहे हो, सही लगा रहे हो, इसका मतलब अगर ये बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भाई अपने को। क्या बना, HPO3, ठीक है। लेकिन इधर आ जाओ, ठीक है, अब इस रिएक्शन को मैं करवाता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए अपने पास था बेटा, मैं तो भूल ही गया क्या क्या गिवन था, H3PO3 प्लस Br2, H3PO3 प्लस Br2, ठीक है। अब यहाँ से एक तो श्योरिटी है कि HBr बनेगा, प्लस वाई, वाई क्या है, इसकी श्योरिटी कुछ नहीं है। देख लेते हैं, ठीक है, क्या कहा है मैंने, इन दोनों को पहले पानी के से ढूंढने की कोशिश करो। अब पानी से ये भी रिएक्ट कर जाएगा, ये भी रिएक्ट कर जाएगा, मतलब ये H3PO4 जैसा कुछ बना सकता है, ठीक है, या फिर कोई और मॉलिक्यूल बना सकता है। लेकिन लेकिन यहाँ से पानी लेके कैसे आए भाई, अगर तुम यहाँ से पानी लेके आओगे तो उस पानी को लेके कैसे आओगे, सिंपल है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से तुमने बाहर निकाला तो वो Br2 के साथ रिएक्ट करेगा, चेक करो, ठीक है, वो Br2 के साथ रिएक्ट किया। और ये क्या है, ब्रोमीन वाटर। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक। ये क्या है, ब्रोमीन वाटर,